आज जो है ये पूरा क्लास का एक ग्रुप फोटो बन रहा है जो YouTube पे डलेगा। जो बच्चा आना चाहता है बस इतना ही कि घेरे में आएगा, जितने शिफ्टिंग में यहीं तक बाउंड्री इसका है, तो यहीं तक आना है और आ जाओ जल्दी से, जल्दी से। तो अपनी बात शेयर करनी है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो आप DSL के बारे में बोलना चाहते हैं। एक बार नहीं है, दोबारा आना, तिबारा आना, फटाफट लाइन में लगे रहो। जैसे जो आना चाहता है जैसे दिल में इधर नहीं है बेटा, उधर साहब ग्रुप में आ जाओ फटाफट। जिसको बेटा आना है सब मिल के आ जाओ फटाफट जल्दी से। डोंट डिले, टाइम कहाँ है फिर, बंद लो, आ जाओ आगे। यस हाँ, फोटो चल रहा है रूम से ऑटोमेटिक, फोटो खींचेगा नहीं। अब यहाँ पे मुद्दा है कि सारे बच्चे DSL के स्टूडेंट्स हैं। आप अपनी बात शेयर करना चाहो कर सकते हो, वहाँ पे कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, या कैमरा दूँ तो माइक दूँ तो माइक से बोलो। कोई बोलना ऐसे बोलो पेन, हाँ पेन के बोलेगा, बोलो नहीं बोले थोड़ा होता है। हाँ मैं विकास कुमार, मैं बिहार से दिल्ली में आया पहली बार, तो मुझे इंग्लिश नहीं आता था। मेरे भैया यहाँ से पढ़ के गए, वो इनकम टैक्स ऑफिसर बने हैं, तो मुझे एक गाइड किया कि जाइए धर्मेंद्र सर के पास, वो बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूँ और मुझे इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन करना था। मैं सिविल सर्विस का मैं प्रिपरेशन करता हूँ, मैं बाजीराव में क्लास करता हूँ। तो मैं सर के पास आया तो सर ने बोले कि तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास वो मतलब ज्वाला है। तो मैंने बोला सर आप गाइडेंस कीजिए, मुझे बताइए मतलब कैसे प्रिपरेशन करो। सर बोले कि सबसे पहले तुम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, हैबिचुअल एक्शन डालो, तुम पढ़ना करो स्टार्ट। फिर मैंने द हिंदू पढ़ना स्टार्ट किया। सर फिर बोले कि द हिंदू पढ़ना स्टार्ट किया, उसको मतलब मीनिंग समझो नहीं, मतलब उसको सिर्फ मतलब अपने अंदर हैबिचुअल एक्शन डालो, उसको सिर्फ रीडिंग करो। तो मैंने फिर उसको कहा, फिर उसके बाद सर में मुझे कुरुक्षेत्र बताया, योजना बताया, मैंने ये मतलब पढ़ा। उसके बाद मुझे मतलब सर बोले कि तू अभी क्लास ज्वाइन नहीं करो, मैं तुझे मतलब अच्छा इंग्लिश मतलब लिखने और मतलब बोलने का भी बता दूंगा। अभी तक तो खैर मुझे बोलने तो मतलब हैबिचुअल एक्शन भी आया नहीं, मतलब मैं बोल नहीं पाया, मतलब लिख सकता हूँ। इतना मुझे फील हो गया कि 75% लिख सकता हूँ। मैं एक दो चार लाइन कहना चाहता हूँ सर के लिए। मैंने बताया है, अच्छे बुरे का फर्क देकर जाएंगे, अच्छे बुरे का फर्क देकर जाएंगे, अच्छे बुरे का नहीं सर भूल गए, कॉन्सेप्ट मैंने याद किया था। बहुत बड़ी बात है ये सर, मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था सर मैंने आपके लिए कि मतलब कोई बात एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखा था, बोल रहा हूँ। आराम से सोचिए। चलो फिर से बोलना, दूसरे को मौका दो। और कुछ बोलना चाहता है कोई? दो एक और बचाते जाओ। मैं भागवत शर्मा बिहार से बिलोंग करता हूँ। मुझे इंग्लिश थोड़ी सी भी ज्ञान नहीं थी, बस थोड़ा बहुत कहीं पढ़ने बुक तो किसी तरह से मैट्रिक पास, इंटर पास, ऑनर्स भी किया। लेकिन अधिकतर गांव से मैं बिलोंग करने के कारण मेरा कनेक्शन ज़्यादा दिन तक नहीं रहा इधर उधर। लेकिन सर का YouTube देखकर मैंने लगा कि नहीं मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। तो उसके बाद हम दिल्ली की तरफ मुड़े और 8 मार्च 2018 को मैं दिल्ली आया। उसके बाद सर से मैं सर का क्लास लिए और फर्स्ट दिन मैं कहीं डेमो नहीं लिया, कुछ नहीं, क्योंकि मैं पहले बहुत डेमो YouTube पे ले चुका था। लगभग बहुत सारे वीडियो सर का पहले से देख चुका हूँ, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और नहीं करना है। और उसके बाद 22 मार्च 2017 को 18 को एडमिट हुआ, एडमिशन लिया मैंने, और आज मेरा पूरा सब ग्रामर क्लियर है। आज लग रहा है कि मैं अब इंग्लिश में पूरी तरह से लिख भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ, जहाँ तक हो सकता है मैं बोल भी सकता हूँ। इसमें अब किसी तरह की दो राय नहीं है। सर से एक बात मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जो मुझे फायदा मिला वह मिला वर्ड से। वर्ड पावर जो होता है इंग्लिश का सबसे ज़्यादा पावर है। जरूरी नहीं कि ग्रामेटिकल पावर बहुत ज़्यादा है, वर्ड पावर, लेकिन सर ने एक तरफ से वर्ड जिस तरह से पढ़ाया उस तरह से लगभग मुझे 2000 से 2500 वर्ड अभी कंफर्म याद है। जबरदस्त। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत हृदय धन्यवाद देता हूँ। गॉड ब्लेस।
चलो और कोई बोलना चाहता है? आते रहो सब लोग। आई एम जमील अख्तर फ्रॉम रांची। मैं DSL में पिछले 3 महीने से पढ़ रहा हूँ। सर का ग्रामर पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और स्पेशली वोकैब जो पढ़ाते हैं वो बहुत ही अच्छा है। DSL इज़ द बेस्ट कोचिंग ऑफ दिल्ली। DSL इज़ द बेस्ट इंग्लिश कोचिंग ऑफ दिल्ली। आज बच्चे दोस्त मान आ जाओ, घर में आ जाओ घर में। मैं विपुल कुमार गौतम बिहार से हूँ। मैं यहाँ DSL में आने से पहले इंग्लिश को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में था कि मुझे इंग्लिश पढ़नी कैसे चाहिए, क्योंकि मैंने जब भी अपने एकेडमिक कोर्स में इंग्लिश पढ़ा है, एक यहाँ पे आके जो मैंने इंग्लिश का एक नया रूप देखा है, जो कि सर को मैंने यहाँ पे सीखा है। इंग्लिश का एक नया रूप देखा। मैंने यूट्यूब पे सर के बहुत सारे डेमोज भी लिए, लेकिन उस डेमो में और यहाँ क्लास में बहुत सारी फ़र्क है। Very first, I would like to कान नजदीक करो कैसे इसको है ना। Very first, I would like to thank to all of you. Mr. Dharmen Kumar is best teacher in this world. I don't know what is the English, but I know very well what is the English, because when I joined the DSL is the best coaching in this world, because Mr. Dharmen sir teach very well. He know very well how to teach English, because I want to do something different in my life, but I have no lots of time. But as I have time, I want to join DSL, and I request to all of you and who is looking to me and Mr. Dharmen sir and all of you, I suggest you we should join DSL. DSL is the best. I repeat my word. DSL is the best coaching institute in this world. When I joined DSL, I feel different in my life, and also I feel in present different. And I say to all of you, if you success in your life and achieve your aim, so I again suggest you should join DSL. Mr. Dharmen sir is best teacher in this world. Thank you to all of you. भाइयों, मेरा नाम शिवा है। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है ये तो सिर्फ एक सिलेक्शन तय करता है, और मेरे दिमाग से हम एक राइट वे पर हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सर एक बेस्ट टीचर है, और आफ्टर दैट सिलेक्शन के बाद आप देख ही लेना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। मेरे को बस 2 बातें कहनी है आप लोगों को। टैलेंट सबके अंदर होता है देखो, लेकिन जो टीचर स्टूडेंट के टैलेंट को पॉलिश कर सकता है ना, वो असली टीचर होता है, और धर्मेंद्र सर उनमें से एक टीचर है। थैंक यू सो मच। मैंने कहा लिखा था मैंने, हर अच्छे बुरे का फर्क देकर जाएंगे, चेहरों को पढ़ने वाली नज़र देकर जाएंगे। वो फंकार है इस सदी को कि पत्थरों को भी इंग्लिश और बोलने और लिखने का मतलब देकर जाएंगे। और प्लान करते बच्चे आते यादगार फोटो आप लोग उधर से। Hello everyone, my name is Anurag Roy and I am preparing for judiciary. When it comes to judiciary, it's not always about law, that we have a different exam of English. We have different exam of English language. So when I given some kind of exams, like I have given Delhi judiciary exam, I have cleared approximately many questions when it comes to the law. But when I can easily speak English, but when it comes to writing, we have lot of things that we have to deal with when it comes to grammar. So I search it all on web, and I'm glad that I found Mr. Dharmendra sir as a great teacher who can teach us not only the grammatical part but also the crux and the root of English. So I always, if you are looking at the YouTube channel, if anyone who not only want to read or understand English as well as grammatical part, but if you want to understand the crux, you should and you must come here and join this institute and increase the
the authority of sir and promote all over the India so that we can promote as English subject as a strong one. Thank you, sir. चलिए आज जिनको भी बोलना चाहते हैं आज और मौका मिला है. यस. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इनामुल हक, मैं सर का बहुत बड़ा आभारी हूँ क्योंकि जिन्होंने सर मुझे बोलने के लिए मुझे मौका दिया आप सबों के सामने में. मैं कहना चाहता हूँ, मैं 22 दिसंबर 2017 को मैं दिल्ली आया और उस दरमियान मैं जब मुखर्जी नगर आया तो मैं क्लास इंग्लिश क्लास के बारे में मैं जब किसी क्लास से मैं किसी का कंप्लेन करना नहीं चाहता. मैं कई डेमो क्लास लिया 3-4 टीचर के पास, लेकिन मुझे 10-15 क्लास लेने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा. मैं सर का जब मैं उन लोगों का क्लास ले रहा था तो फिर मैं सर का जब YouTube पे देखा तो मेरे को उस समय से किसी तरह की अजीब फीलिंग हुई, मतलब मैं कहीं गलत राह पे जा रहा हूँ. तो फिर मैं सर का क्या क्लास YouTube पे देखा, फिर मेरे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया और मैं फिर सर का क्लास ज्वाइन किया. और सर सिर्फ पढ़ाते नहीं, सर सिर्फ गाइडलाइंस का काम करते हैं और ये सर हम लोग के लिए एक तरह मार्गदर्शक के रूप में हम लोग का दिशा दिखाते हैं. और मैं इंग्लिश क्लास के साथ स्पीकिंग क्लास भी करता हूँ और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं स्पीकिंग क्लास में भी मुझे मुदगल सर या कोई बोलने का मौका मिलता है. जब मैं क्लास में आता हूँ बोलने का बहुत सारे सर के सामने मेरे हेजिटेशन दूर भी, और मैं आप लोगों के सामने कुछ शब्द कहना चाहता हूँ. जिंदगी सबको मिलता है वक्त बदलने के लिए, जिंदगी सबको मिलता है वक्त बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए. इसी शब्दों के साथ मैं धर्मेंद्र सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड टीचर्स सर. ओके सर. सर ने जैसे सेंटेंस की और टेंस की क्लास करवाई है वैसी कभी भी मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी अटेंड नहीं की. सर ने ता एंड ती का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया. अच्छे से बताओ थोड़ा. यस. जैसे सर ने टेंस की क्लास करवाई है वैसे मैंने कभी भी अपनी पूरी लाइफ में अभी तक किसी सर ने भी नहीं करवाई. फर्स्ट से लेकर अभी मैंने LLB कंप्लीट कर ली है और मैंने कभी भी टेंस की क्लास है कभी भी इतनी अच्छे से नहीं करी. सर ने जो कंसेप्ट है ता है ते है ती है, सर ने वो कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया. सर ने बिल्कुल रूट से करवाया है. हमने इंग्लिश क्या होती है वो सिखाया है. हमने आज तक हमें पता ही नहीं था इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से ख़त्म करें, लेकिन आज हमें अब ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कुछ लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं. थैंक यू सर. धर्मेंद्र सर इज द बेस्ट टीचर. ओके सर. माय नेम इज़ पारस और मैं करनाल से हूँ और मैं पिछले 2 महीने पहले यहाँ पे दिल्ली में आया और मुझे नहीं पता था मुझे कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है. लेकिन मैंने यूट्यूब पे सर का वीडियो देखा तो मैं सर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ. मैं यहाँ पे आया तो मैंने जब सर से सीखा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जो सर के पास जो कला है यूनिक मेथड है. वो पहले एक स्टोरी बताते हैं फिर उसको रिलेट करते हैं. तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ. और सर की दूसरी बात, मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट, जो भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है वो सरल भाषा में लोगों को समझाते हैं. मैंने कई बार देखा, जैसे इन्होंने कहा कि भाई सर ने टेंस पढ़ाया, मेरे को आज तक समझ नहीं आया, लेकिन सर ने टेंस ऐसे पढ़ाया कि जो बच्चा लो लेवल का भी है वो भी हाई लेवल तक उठ गया. तो मैं सर की प्रेज़ करूंगा और ये मेरा लक है कि मैं भाई सर से पढ़ने का मुझे मौका मिला. थैंक यू सर. थैंक यू. तो इसको कैसे लाएंगे? Firstly, I want to say good morning to all of you. My name is Vikas, and before 6 months I came in Delhi, and when I came in Delhi, then I was
any knowledge about Delhi and about Mukherjee Nagar. And we all know very well, in Mukherjee Nagar there are lots of academy, not only of English, there are many academy of all subjects. And when I came in Mukherjee Nagar, then I was totally confused which class I should join and which class I should not join. Many of the students and many of my senior students suggest me go there, etc., etc., etc. And due to their suggestion, I went everywhere and I took demo classes. But after that, I feel not comfort. And I am a boy like that. If I am not, I feel not comfort anywhere, they will not join and they will not do anything, because I am the owner of myself and I am the idol of myself. Only because of that, I came in DSL first time on 6th December. And after that, I took demo classes by Dharmendra sir, and after that, I went my hometown. And after coming my hometown, I joined DSL on 5 January. And after that, only because of Dharmendra sir as well as Sandeep Mudgal sir, I am able to speak English in front of you all people. And I want to thank Mr. Dharmendra sir and as well as Sandeep sir, because he gave me like that. Okay. And only because of Mr. Dharmendra sir, I am able to speak and I am able to understand and write also, because when I came in Delhi, then I didn't know how to read English. I was very weak in English, but now I can say, I am able to speak and I am able to write, and not only write and speak, I know what is grammar and what is English. And English is very easy for me. And when I came in Delhi, then I was pursuing graduation math honors, but now I am pursuing graduation English honors from DU Open University. So that's all. Thank you for giving me such types of opportunity. Okay, sir. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजू और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैंने सर का डेमो देखा, मैंने पहले यूट्यूब पे देखा, तो मैंने वहाँ पे और भी सर के डेमो देखे, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि मुझे सर का डेमो लेना चाहिए जाके मुखर्जी नगर में। फिर मैं डेमो लेने यहाँ पे आई, तो मेरे को सर का डेमो इतना अच्छा लगा। डेमो में ही मैं डिसाइड कर लिया कि मुझे एडमिशन लेना है तो यहीं पे लेना है। और मैं सोच रही थी कि मुझे एसएससी करनी है, एसएससी मुझे फाड़नी है, बस एसएससी का पेपर मुझे फाड़ना है, ठीक है। और एसएससी का पेपर मुझे फाड़ना है। और पहले भी मैं पहले वो टीचरों से पढ़ी हूँ, तो मैं सोचती थी कि बस मुझे पढ़ना है और क्या नाम है, कोई भी पेपर क्लियर करना है, जो भी मैं करना चाहती हूँ मुझे क्लियर करना है। जब से मैंने जब से मैं सर से पढ़ रही हूँ ना, मुझे चाहे मेरा एसएससी में सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे बनना है तो सिर्फ धर्मेंद्र सर जैसे बनना है और कुछ नहीं। थैंक यू सर। सर क्या? सर जो डांट लगाते हैं तुम्हें वो क्या? और कुछ बोलना चाहते हैं? बड़ी जल्दी जाने की, बैठ लो थोड़ी देर। बैठो, सुनो बात सुनो। अरे बिल्कुल, एक्चुअली क्या मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं शायरी का शौकीन हूँ, गुजारिश कर रहे हैं सर के लिए। अरे ज़रूर बोल के जाऊँगा। एक्चुअली क्या है, मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पे, लगभग 1 मंथ हो गया है, लेकिन 1 मंथ में ही 1 महीने में मुझे ये लगा है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे यहाँ मिली है जो शायद और कहीं नहीं थी। मतलब मैं ग्वालियर में ही पढ़ के आया, वही सर आप वही सेम कॉन्सेप्ट तायत ये ऐसे हमारा, अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी टीचर का लेकिन क्या है, यहाँ पे मुझे अलग मिला। लेकिन काफ़ी कोचिंग मैंने ज्वाइन की, इंग्लिश की ग्वालियर में भी पढ़ा, और यहाँ आया तो दिल्ली में भी काफ़ी जगह डेमो लेने गया, खाली ज्वाइन नहीं की। तो डेमो में मुझे काफ़ी टीचर पानी में दिखाई दिए। अच्छा, मेरे साथ क्या है, मैं सभी टीचरों से सवाल करता हूँ, बहुत ही कम टीचर, मतलब मैंने बहुत टीचर अटकाए हैं, यहाँ पे आके मुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मतलब और टीचरों को पूछ लो कुछ तो बेटा ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये इंग्लिश के बाद है, मतलब इंग्लिश के बाहर है, इंग्लिश में नहीं है, ये स्पीकिंग में है, ये उसमें, मतलब बात को टाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे जवाब मिला, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अलग सी चीज़, एक इसको मैं अगर कुछ अलग नाम दूँ तो कहूँगा ये बेरंग है आपका कुछ, आपकी आंखों से महकता हुआ एक राज है, आपसे भी खूबसूरत आपका अंदाज है।
तो मतलब एक अलग अंदाज, एक अलग तरीका जो मतलब समझ में आता है, जो वीक से वीक बच्चा हो या इंटेलिजेंट, सबको समझ में आता है वो। इमाम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपके दिल तोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल आपको सुनाऊंगा जो आप इच्छा रखते हैं। अगर आप मौका दें सर तो मैं जरूर कुछ सुनाऊं। क्या बोलूं? रिलैक्स, इतनी जल्दी क्या सर, रिलैक्स होकर बैठते थोड़ा। चलिए मैं शायरी को सुनाता हूँ कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके। सर अब थोड़ा जवानी में चले जा आप, वैसे तो अभी भी जवान है। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, मेरे दोस्त मेरा साथ देंगे। एक्चुअली क्या है, मुझे शुरुआत से स्कूल डेज से सब लोग कुमार उस्ताद कहते थे, हालांकि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं थोड़ा अलग हूँ कुमार उस्ताद से। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। यहाँ पे ताली बजनी थी, अगर मुशायरा का महफिल होती तो यहाँ पे ताली बजती, आप लोग चूक गए। चलो पढ़ाई के बाद मैं कुछ मोटिवेशनल शायरी सुनाता हूँ जिससे बच्चे मोटिवेट हों। कि मैं कहना चाहता हूँ कि मंजिलें उनको मिलती हैं, ये एक फेमस शायरी भी है जहाँ तक लोगों ने सुनी भी है, कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके पंखों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके, गलत, तुम यही तो गलती तुम्हारी, गलत पकड़ लेते हो। मंजिलें उनको मिलती है जिनके जज्बे में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ महफिल उस तरह की नहीं है, लोग मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे, नहीं समझ पा रहे, लेकिन अगर मैं दूसरा ढंग सुना दूँ तो जरूर पहुँच जाएंगे। कभी हम लोग इसका फंक्शन रखें, प्रोग्राम रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूँ सर आप 23 जुलाई नेक्स्ट मंडे मेरा जन्मदिन है, एक प्रोग्राम मज़ा आ जाएगा, भगवान का सब। चलो बहुत सुंदर। फिर बेटा मैं 10 मिनट में भी आता हूँ, ठीक है? और तो वो क्या देखो। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।